मेरा मोटिव है कि हम लोगों को ना अवेयर करें कि जो कोविड इम्पैक्टेड बच्चे हैं, लाइक दोज चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू दी कोविड, सो हम उनको हेल्प कर सकें। अगर हम पूरी राइड में अगर 2 बच्चों को भी हेल्प करते हैं तो हमारा मोटिव कंप्लीट होता है। 30 जून को हमारा फ्लैग ऑफ है फरीदाबाद से, जिमखाना क्लब से। हम मनाली में 3 जुलाई से अपनी राइड स्टार्ट करेंगे और हम 21 तारीख को अपनी श्रीनगर में ख़त्म करेंगे। तो नाउ हमारी फैमिली हमारी बैकबोन है, जो बोलता है गो फॉर इट हम हैं। साइकिल के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। Okay, 1, 2, 3. Do your share. Okay. Thank you so much. बच्ची और ये सारे गिफ्ट लगा के सारे आर्मी कैंप सब सगे ऊपर से नहीं पकड़ते, ऊपर से नहीं छोड़ दो इसको। पूरा जो फंड रेजिंग का रखा है उससे अवेयर करा के आएंगे। ये 10 लाख फॉर देम। बच्चों को ढूंढ के आएंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को एक लाख फॉर देम। बच्चों का पूरा सपोर्ट बनेगी और 1 लाख फॉर देम। एक बार अपना मोटो We are riding for the cause. Do your share to show your care. We are riding basically for those children जो अपने पेरेंट्स को खो गए हैं इस कोविड की सिचुएशन में। So we are want to aware कि सब लोग जाने कि उनको कैसे हेल्प करना है, या आप कैसे भी उनको अडॉप्ट करके या फाइनेंशियली हेल्प करके। अब दिस आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे हेल्प करना चाहते हैं। So this is the our motto for the ride. वेरी गुड Very good. ये लेके जाओ। चलो सेव कर देते हैं। बेटा आइए सर। कोई बात नहीं, यो साइकिल का बैग मैं आप जो इस इवेंट से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। ये जरूर एक छोटी शुरुआत लगती है, बच्ची की लड़कियाँ इतनी दूर तक साइकिलिंग करेंगी तो एक मैसेज बहुत बड़ा देंगी वो और बहुत दूर तक जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बधाई। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इन छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े नतीजे भी आते हैं। और ये सबके बस की बात नहीं है इसको करना। हो सकता है कि बहुत लोगों को लगता होगा कि क्या बात हुई, लेकिन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, इस चीज़ को कंप्लीट करना, इसके लिए काफ़ी आपको हौसला चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए आप सबको बधाई। और जिस कॉज के लिए ये जा रही हैं तीनों, वो पूरा हो ऐसी मेरी शुभकामना है। और आपको देख के बाकी लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमेशा जो कीमत होती है ना, वो सिर्फ एक आइडिया की होती है। उसके पीछे क्या कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका जो आइडिया है, साइकिलिंग को मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत लाइक करता हूँ, तो उसका भी एक मैसेज ये लोग देंगे। और जिस कॉज के लिए साइकिलिंग हो रही है वो तो निश्चित तौर पर दूर तक जाएगा। और प्रकृति का नियम है कि जब लोग जुड़ते हैं तो चीज़ अपने आप होने भी लगती है। तो आपका ये प्रयास सफल हो ऐसी मेरी कामना है। और आपको फिर से मैं बधाई दूँ। क्योंकि ये मनाली से लेह लद्दाख टू श्रीनगर जाएंगी, तो आई एम गोइंग देयर टू रिसीव देम 21, बट मैं चाहती हूँ वहाँ का कोई हमें सपोर्ट मिल जाए हायर एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनकी तरफ से जब इनका कंप्लीशन हो तो वहाँ से भी एक मैसेज जाता है कि देखो आगे आओ। गर्ल्स के लिए ये ऐसी ऐसी जगहों से बिलोंग करती है जहाँ पे पेरेंट्स ने कह दिया था ये लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, बिलोंग टू विलेजेस। और इनके पेरेंट्स से मैंने बात करी, मतलब इट्स नॉट इजी फॉर गर्ल्स जो कि दे आर कमिंग, और बिल्कुल एक डिफरेंट काइंड का स्पोर्ट है। स्ट्रेच ऐसा आएगा जहाँ पे जंगल में तीनों है, और कोई एटीएम भी होगा, वाईफाई भी होगा, बट वी आर कनेक्टिंग, यस, तो सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है।
सब लोग जुड़ते जा रहे बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा मैं उनको बोल दूंगा बाहर से सपोर्ट हैं सर, तो मैं आई विल कनेक्ट। आपने इस रैली के बारे में क्या सोचा और क्या आप जागरूक करेंगे लोगों को जाकर? ओके इस रैली के बारे में हम लोग तीनों ही अपनी अपनी उसमें अच्छे राइडर्स हैं। मैं रेसिंग करती हूँ, सबिता इंडोरेंस राइड्स करती हैं एंड श्रुति भी इंडोरेंस राइड्स करती हैं। सो वी ऑल हम लोग राइड्स करते हैं मोटो को लेके। इस राइड को लेके हमारा बेसिक मोटो है डू योर शेयर टू शो योर केयर। मेन जो हमारा मोटिव है कि हम लोगों को ना अवेयर करें कि जो कोविड इम्पैक्टेड बच्चे हैं, लाइक दोज चिल्ड्रन हु लॉस देयर पेरेंट्स ड्यू टू दी कोविड, सो हम उनको हेल्प कर सकें। अगर हम पूरी राइड में अगर 2 बच्चों को भी हेल्प करते हैं तो हमारा मोटिव कंप्लीट होता है। और हम लोग का पार्ट रहेगा इसमें कि हम लोगों को गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं, जैसे लाइक पीएम केयर फंड्स हमारे चलाया जा रहा है, तो हम उसके बारे में लोगों को अवेयर करें कि कैसे सरकार हेल्प कर रही है लोगों के लिए। तो आप इन दोनों से कैसे संपर्क में आई? एक्चुअली मैंने सबिता का और श्रुति का फेसबुक पे देखा था, तो हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं। सो उस एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली मैसेज किया सबिता को कि ऐसे कि मैं राइड करना चाहते हैं, तो तब दिमाग में आया था कि मनाली ले। सो फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम मनाली ले, फिर सबिता सजेस्टेड कि हम श्रीनगर तक जाते हैं। तो फिर इस तरीके से हमने सोचा कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, हम सिटी में रह के इट्स वेरी ईजी कि नेटवर्क होता है, न्यूज़ के थ्रू सबके थ्रू पहुंच जाता है, बट कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस रूट को चूज़ करने का मेन यही था कि सेफ्टी भी रहे, हमारी वजह से कोई परेशान इम्पैक्टेड भी ना हो, और हम अपना मोटो भी उन लोगों को समझा सकें और ऐसे एरियाज़ में भी जा सकें जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, मतलब लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट प्लान भी चला रही है। किसने आपको मोटिवेट करा? मोटिवेशन इज़ लाइक self motivation is very important, so we all are self motivated. And second thing, like my brother is also a doctor, तो उनको मैंने काफ़ी देखा है, he used to कि बताते हैं कि ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है, बच्चों को इतना इश्यूज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से भी एक मोटिवेशन लिया कि हम उसको भी सोच के अगर हम कुछ कर पाते, थोड़ा सा भी पार्ट अपनी तरफ से दे पाते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जो ये आपकी रैली है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी? 30 जून को हमारा फ्लैग ऑफ है फरीदाबाद से, जिमखाना क्लब से। हम मनाली में 3 जुलाई से अपनी राइड स्टार्ट करेंगे और हम 21 तारीख को अपनी श्रीनगर में ख़त्म करेंगे। तो मनाली से ले से श्रीनगर। सबिता, सबसे पहले परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको आपका परिवार का सपोर्ट है? बिल्कुल है, मेरे परिवार से सपोर्ट। एक टाइम पे क्या होता है, फैमिली को एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है स्टार्टिंग में, वो हमने किया, खुद को प्रूव किया है। नाउ हमारी फैमिली हमारी बैकबोन है, जो बोलता है गो फॉर इट हम हैं। साइकिलिंग का आपको शौक कैसे पड़ा? साइकिलिंग का शौक बचपन से ही कुछ अलग करना था, तो हर फील्ड में बच्चे देखे हैं मैंने, लेकिन साइकिलिंग फील्ड में ऐसे इंडोरेंस बाइक राइड्स कोई नहीं करता। जैसे मैंने पूरा इंडिया किया है, इंडिया फिर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये राइड किया है। तो इस चीज़ के लिए मतलब उसके बाद मैंने अभी 30,000 किलोमीटर्स तक साइकिल कर लिया। तो बहुत कम रेयर लोग होते हैं कि इंडोरेंस बाइक राइड्स करते हैं। तो इसी चीज़ से मुझे हमेशा एक अलग कुछ करना था और एग्जाम्पल सेट करना था सबके लिए, इसलिए मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहती थी। इसी वजह से मैंने साइकिलिंग चूज़ की। यंगेस्ट साइकिलिस्ट, सबसे युवा आप साइकिलिस्ट हैं, आपने इसी को क्यों चुना और कौन आपको सपोर्ट ज़्यादा करता है? सॉरी, रिपीट कर सकते हैं आप? फैमिली में सपोर्ट कौन सबसे ज़्यादा करता है और आपने साइकिलिंग ही क्यों चुनी? साइकिलिंग, आई थिंक साइकिलिंग जो है वो एक बेस्ट जरिया है किसी भी चीज़ को, मतलब हम लोगों का जो मेन मोटो है हमारे जो इस राइड का, वो है लोगों को अवेयर करना। और हमें साइकिल पे जो सबसे स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो साइकिल के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ी वगैरह से हम लोग राइड कर रहे हैं, बाइक से राइड कर रहे हैं, तो हम कितनी तेज़ी से निकल जाते हैं, लेकिन जब हम साइकिल पे होते हैं तो हम लोग सबसे स्लोएस्ट मोड पे हैं और हम लोग बहुत लोगों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और सेकंड थिंग कि मेरा जो बैकबोन है ऑफकोर्स हमारी फैमिली होती है, बिना उनके सपोर्ट के तो हम बाहर नहीं निकल सकते हैं सबसे। लड़की है, सिक्योरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है फैमिली को खासकर, तो इस रैली में सिक्योरिटी कैसे बेस रहेगी आपकी? हाँ, वी हैव GPS है हमारे पास और पुलिस सपोर्ट है साथ में, कि हम लोग जब जाएंगे तो वी इन्फॉर्म देयर, जो भी वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशंस होंगे उनके पास हमारा खबर होगा कि हम लोग इस वे से गुजरने वाले हैं।
एक संदेश युवाओं के लिए जो आपकी तरह साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं। हम लोग यूथ हैं, हमारे पास सब मतलब पावर है। हम लोग अगर चेंज लाना चाहें तो वी कैन चेंज एवरीथिंग। तो यही है कि आप एक सेल्फ इनिशिएटिव लीजिए अपने मतलब अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कि कुछ चेंज चाहिए। और हमारी अभी मेन जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे सेफ्टी है, सेकंड थिंग इन्वायरमेंट है। तो एक ये है कि साइकिल के ज़रिए हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। अपना जो हमारा मोटो है डू योर शेयर टू शो योर केयर, इसको भी प्रमोट उससे भी शेयर कर सकते हैं सबसे। आपके साथ एक बाइकर जा रहा है आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्या है और नाम वगैरह क्या है उसका? एक्चुअली हमारी मैम सिक्योरिटीज़ के ना काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ की गई हैं प्रतिमा मैम के थ्रू। सो हम लोग का इंश्योरेंस करवाया गया है, उन्होंने इंश्योरेंस किया है जो मेरे फुल सपोर्ट के साथ हमारे साथ है। एंड जो हमारा वहाँ पे हमारा मनाली से ले से श्रीनगर तक हमारे साथ बाइकर रहेगा, उनका नाम सुजान है। सो वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज होगी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी वो हमारे साथ ही रहेगा। आपके द्वारा एक कॉज के लिए एक रैली वो साइकिल एक्सपेक्शन करा जा रहा है, उसका मकसद क्या है और कहाँ से लड़कियाँ में चुनी है ये? जो मोटो हमारा है डू योर शेयर शो योर केयर अंडर द मिशन ऑफ केयर एंड कंपैशन। ये मिशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। उसमें केवल फंडिंग नहीं है, उससे पहले जो उनका ग्रीफ है, डिप्रेशन है, जो हम फॉस्टर केयर की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई भी स्थिति में नहीं है कि जिनके बच्चे मर गए क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, बिकॉज दे से कि हमारे पास इन बच्चों को रेस करने के लिए फंड्स ही नहीं है। तो ये उस अवेयरनेस के साथ जाएंगी। जो पीएम केयर के अंडर फंड आया 10 लाख रुपीज़ का टिल 18 ईयर्स, फ्री एजुकेशन, जो भी हमारे पीएम सर जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो जन जन तक पहुँचाने में, बिकॉज देयर इज़ अ गैप बिटवीन द फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स एंड द जनरल पीपल। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इतनी जो हमारी मुहिम चलती है गवर्नमेंट से वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये सारे मिशन के साथ जा रही हैं, उसके साथ क्योंकि लड़कियां जा रही हैं, छोटे गांव की लड़कियां जा रही हैं, इंटीग्रिटी लेके जा रही है, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। वन इज़ फ्रॉम बिहार, सेकेंड इज़ फ्रॉम उत्तराकाशी, थर्ड इज़ फ्रॉम हमारी फरीदाबाद हरियाणा स्टेट। तो ये एक मैसेज लेके जा रही है कि जुड़ो, सब मिलो, सब एक दूसरे की मदद करो, प्यार दिखाओ, बॉन्डिंग करो। तो ये उस मैसेज के साथ जा रही हैं और हमें पूरा है कि हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा, डोनेशंस मिलेंगी और ऐसी बहुत सारे जो टैलेंट है वो निखर के आएगा। ये एक इजी मुहिम नहीं है, ये 1200 किलोमीटर की बहुत टफ है। ये लड़कियां भी बहुत छोटी है, मैं इनका जज्बा इतना बड़ा है और ये अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस मिशन को कामयाब बनाएंगी और इसके आगे भी बहुत सारे अपने सपने पूरे करेंगी और लड़कियों को इस तरीके के स्पोर्ट्स में लाएंगी। और साइकिलिंग तो आप जानते ही हैं कि पॉल्यूशन हमारे को शो करता है कि ये फ्यूल फ्री है, फ्यूल कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग, तो ये भी एक कॉज इनके साथ जा रहा है। देयर आर मैनी अदर कॉजेज आर गोइंग विद दीज गर्ल्स, नॉट ओनली दैट कोविड के अलावा भी जन जन तक को ये पहुँचा रही हैं। वहाँ जाके ये आइडेंटिफाई करेंगे उन बच्चों को और उनके थ्रू और स्टेट्स में बच्चों को आइडेंटिफाई करके लाएंगी, जिससे कि हम उनसे कनेक्ट होंगे और हम उनको जोड़ेंगे। क्योंकि अभी बहुत फेक ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं बीच में, जो कि ऐसे लोगों को अप्रोच करके उन्हें ड्यूप करिए कि हम आपके बच्चों को ले जाते हैं, हम आपके बच्चों को पालेंगे, लेकिन इससे सेक्स रैकेटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चीप लेबर जो चाइल्ड लेबर का है वो बहुत होने का डर है, विच वी रियली वांट टू प्रिवेंट। ये बच्चे अभी बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे, तो इनको बहुत प्यार की और बहुत केयर की ज़रूरत है। एजुकेशन फंड तो पूरा हमारे को पीएम केयर में मिल ही रहा है, 10 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मोदी सर का कि उन्होंने इतना सोचा एंड इस टफ घड़ी में उन बच्चों के लिए वो इतना करने जा रहे हैं। एंड मैं सब NGOs को कहती हूँ कि अब इस टुवर्ड्स दिस पोस्ट कोविड जो इफ़ेक्ट्स हैं उन पे काम करें, उनको सपोर्ट करें जो लॉन्ग रन तक हमें रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि दीज किड्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। तो दिस इज़ द फोकस एंड दीज गर्ल्स आर कैरिंग दिस मैसेज। थैंक यू।